नमस्ते सभी को। तो न्यूज़ कौन कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। मैं तो न्यूज़ देखना एकदम बिल्कुल भी बंद कर दी थी, लेकिन क्या करें, फेसबुक स्क्रॉल करते समय, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय एकदम सनसनी खबर छा ही रहती है। तो अभी मैंने देखा सनसनी खबर, जो कि लोहागढ़ फोर्ट जो कि पुणे महाराष्ट्र में हो रही है, केतन अग्रवाल की मर्डर केस। बोला जा रहा है कि उनके फियोंसी सिया और उनके बॉयफ्रेंड चेतन मिलके उनका मर्डर किया है। वो 26 साल का लड़का को नहीं पता था होगा कि उसके फियोंसी के हाथ से आज मर्डर होगी या आज लास्ट दिन है। उसने तो उसका बर्थडे का दिन सरप्राइज देने के लिए उसको वहाँ पर घुमाने ले गया था, है ना। सुना जा रहा है कि पूरा होटल बुकिंग किया था उसको सरप्राइज देने के लिए। पर हम लोग का नेपाली में बोला जाता है ना, दुखले सुखा सुखले काल। मतलब ये है कि जिनको सब कुछ मिलता है ना, उनको भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और जिनको कुछ नहीं मिलता वो भी उसी में ही शांति में रह रहा है। तो अभी प्यार, लव, सब धोखा, ये सब चल रहा है अभी का डेट में। पहले तो सुना जाता था कि माँ बाप लोग बिन देखे शादी किए थे, अभी तक भी वो लोग का लाइफ चल ही रहा है। और अभी का डेट में देख के जान के भी लाइफ सक्सेस नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये हम इंसान के ऊपर ही फॉल्ट है। क्योंकि अगर आप शादीशुदा हो तो फिर अपना घर में शांति से रहो, अपना पति को देखो, ससुराल को देखो, है ना, फैमिली को देखो, तब आपका मन उथल पुथल चंचल नहीं होगी। क्योंकि अगर आप मन में चंचलता लाएंगे तो आपको दूसरा पसंद होगा, फिर उसके बाद घर गृहस्थी बिगड़ेगी, ये सब होगा। तो वैसे ही आज का डेट का लड़की लोग को मैं बोलना चाहती हूँ, किसी को भी अगर किसी से प्यार है तो फर्स्ट अपना माँ बाप को बोलना ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप भी घर में रहते हैं, कुछ नहीं जानते अपना बेटी का अफेयर किसके साथ है, बेटा का अफेयर किसका साथ है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं बेटा बेटी, तो माँ बाप अपना बेटा बेटी के शादी के लिए सोचते हैं। वो लोग का भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर एक बार माँ बाप को बोला जाए तो माँ बाप सल्यूशन ढूंढेंगे। और नहीं माना माँ बाप बोलने के बाद भी तो भाग के शादी करें, है ना। अगर उनके बगैर जी नहीं सकता तो लास्ट में यही सोल्यूशन आता है। लेकिन किसी का लाइफ के साथ खेलना, फेक रिलेशन रखना, ये सबसे बहुत बुरा काम है। और हम लोग जो अच्छा कर्म करते हैं वही ऊपर लेके जाते हैं। तो अच्छा कर्म तो नहीं, अभी का डेट में बुरा कर्म ही हो रहा है। तो वो 26 साल का लड़का केतन ने क्या बिगाड़ा था होगा। उसने बहुत सपने सजाए थे होंगे, उसका माँ बाप ने भी बहुत सपने सजाए थे होंगे। तो जिसके ऊपर बीता है वही जानता है कि खोना किसको बोलते हैं। अगर वो लड़की ने अपना माँ बाप को बोला होता तो माँ बाप शायद उसका एंगेजमेंट नहीं करता या लड़का नहीं ढूंढता। या अगर उसका माँ बाप नहीं माना होता तो वो भाग के शादी कर लेती। लेकिन उसने बिना किसी को बोले फेक रिलेशन बनाया लड़के के साथ, और आज उसके बॉयफ्रेंड और उसने मिलके वो मासूम लड़का को मौत के घाट पर उतार दिया। तो किसी को राइट नहीं है किसी का लाइफ के साथ खेलना। खुद भी सच्चे बनो और कर्म अच्छे करो। क्योंकि सभी लोग सोचते हैं हम दूसरा को खराब करेंगे तो मैं खुशी से रह पाऊंगा या पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी को बुरा कर रहे हो ना, तो आपके ऊपर भी वो बुरा आएगी। क्या फायदा हुआ, लड़का तो मर ही गया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड और उसका दाग लग गया लाइफ में। वो क्या लड़की जी पाएगी लाइफ में खुशी से? नहीं। अभी उसका कोर्ट कचहरी होगी, क्या सुनवाई होगा। क्योंकि किसी को मार के खुद खुशी कभी रह नहीं पाता। हम लोग अगर एक छोटा सा जानवर भी गलती से मर जाता है तो मन में एक ठो बुरा ख्याल आता है ना। वो तो इंसान था, मरने वाला तो मर ही गया, लेकिन उसका माँ बाप ने क्या बिगाड़ा था, उसका माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा जब उसने अपना बच्चा खोया है। तो मैं वही केतन अग्रवाल के बारे में ही बोल रही हूँ, जो कि ये दोनों ने मिलके 3 बार अटेम्प्ट किया था बोला जा रहा है। एक तो 31 मई को, 14 जून को, और ये 18 जून को वो लोग का प्लान सक्सेस हुआ है। तो जीवन बहुत छोटा है और कीमती है। किसी का भी हो, आपका हो, मेरा हो, या किसी का भी। लाइफ बहुत ही प्रीशियस होती है। अगले जन्म में जन्म होंगे नहीं होंगे, क्या होंगे, किसी को नहीं पता है। ये सांस जाने के बाद में किसी को नहीं पता होता कि मैं अगले जन्म भी लूँगा। इसीलिए कर्म अच्छा करना ज़रूरी है। मेरा यही बोलना था कि कोई भी किसी के साथ भी रिश्ता रखते हैं या रिश्ता बनाना चाहते हैं, पहले फर्स्ट अपना माँ बाप को बोले, ताकि किसी का बेटा का ज़िंदगी ऐसे नहीं जाए
और किसी का माँ बाप उसके बच्चों के बिना खाली ना बैठ सके, और कोई भी लड़की को कोई उंगली ना ठहरा सके, और कोई नहीं बोल सके कि प्यार धोखा है। हम इंसान की वजह से ही ये प्यार सबको धोखा नाम दिया गया है। तो वाकई में ऐसा ही हो रहा है आजकल ज़िंदगी में। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ, अभी जो गया है उनका आत्मा को शांति मिले। और आत्मा को शांति भी कैसे मिलेगी, इतना तड़पा तड़पा के इतना ऊंचाई से ढकेल के मारा हुआ है। तो बस समझ ही गए होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो किसी को भी धोखा नहीं दीजिए, ना ही कोई किसी से आप फेक रिश्ता रखिए, है ना। जो भी है सच सच रखिए, क्योंकि अगर हम लोग सच्चे होंगे ना तो एक ना एक दिन कुछ अच्छा होगा। अच्छे कर्म करने से अच्छा ही फल मिलेगा, और बुरे कर्म करने से ऑब्वियसली बुरा मिलेगा। धुला हुआ कोई नहीं है, सबका कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होती है। मेरा भी होगा, आपका भी होगा, सबका ही थोड़ा बहुत माइनस प्लस पॉइंट होता ही है। लेकिन हमेशा दूसरे के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि अपना लाइफ सिर्फ अपना नहीं होता है, दूसरे के लाइफ भी वो लोग के लिए अपना है। थैंक यू सो मच गाइस, इस बारे में बस इतना ही है।